एक डायनासोर जिसने हैमबर्गर बनाया था। अगर आपके पास इस बुक की कॉपी है तो चलो मिलकर पढ़ते हैं। एक दफा की बात है, एक छोटा सा डायनासोर था जिसका नाम स्कूट था। स्कॉट को डायनासोर होना बहुत पसंद था क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ सकता था, जोर से डिकार सकता था और दूसरे जानवरों से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये थी कि डायनासोर बड़े खाने के शौकीन होते थे। वो रेस्टोरेंट में जाना और मुख्तलिफ किस्म के खाने का लुत्फ उठाना पसंद करते थे। सुशी, चिकन नगेट्स, पिज्जा और बहुत कुछ। लेकिन स्कॉट को हमेशा लगता था कि एक बड़ा लजीज और बड़ी डिश अभी भी बनना बाकी है। स्कॉट ने उस डिश की तलाश करने का फैसला किया और यूं उसका सफर शुरू हुआ। स्कॉट ने अपने बैग में 2 राबीन, एक मैग्नीफाइंग गिलास, एक प्लेट, एक चाकू, एक चम्मच, एक फोर्क और एक नक्शा डाला। स्कॉट दूर दूर तक तलाश करता रहा, खतरनाक रास्तों से गुजरता रहा। इसने बुलंद तरीन पहाड़ों पर चढ़ाई की, गर्म तरीन सहराओं को अबूर किया और घने दलदल में इंतजार किया। स्कॉट थक गया था और हार मानने वाला था। लेकिन जब वो वापस जाने वाला था तो एक अजीब और गरीब जंगल सामने आ गया। यहाँ दरख्तों पर ऐसे फलक रहे थे जो बड़े बंद से मिलती जलते थे। स्कॉट ने दूरबीन की मदद से करीब से देखा और यकीन हो गया कि ये तो रोटी का जंगल था। जितना दूर तक निगाह जा सकती थी तो स्टार्ड बंद, तल बंद और बरीवश बंद ही मिल रहे थे। स्कॉट ने कुछ बंदिश लिए और आगे बढ़ा। जंगल छोड़कर स्कॉट एक खूबसूरत फूलों की वादी में दाखिल हुआ, लेकिन फिर से कुछ अजीब लगा। स्कॉट ने मैग्नीफाइंग गिलास निकाला और गौर से देखा। फूलों की पंखुड़ियां तो अचार की तरह लग रही थी। ये तो अचार के फूल थे। स्कॉट ने कुछ फूल ले लिए और आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ते हुए उसे 2 अजीब और गरीब नदियां नजर आईं। एक नदी सुर्ख थी और दूसरी पीली। स्कॉट नदियों के करीब गया और चमचे की मदद से हर नदी में से जरा सा चुख लिया। एक मीठी थी और दूसरी खट्टी। ये तो कीचक और मुस्तरद के अजीम दरिया थे। खुशी से स्कॉट ने हर एक से कुछ ले लिया और सफर जारी रखा। फिर उसे कुछ बड़ी झाड़ियों के पास से गुजरना पड़ा जिनसे बेहतरीन खुशबू आ रही थी। स्कॉट ने अपने बैग से चाकू और फोर्क निकाला और झाड़ियों में झांकने लगा। वहां से एक गोश्त का पीटी और बेकन का स्लाइस निकला जो बिल्कुल पका हुआ था। ये तो बेकन एंड पैटी की झाड़ियां थीं। अब स्कॉट के पास बहुत सारे चीजें और जायके मौजूद थे जिनसे काम करना था। वो घर की तरफ लौटने लगा। केचप और मस्टर्ड की नदियों से दोबारा गुजरकर, अचार के फूलों के खीतों से दोबारा गुजरता हुआ, रोटी के जंगल से दोबारा ट्रेकिंग करता हुआ, घने दलदल से दोबारा गुजरता हुआ, गर्म तरीन सहराओं को दोबारा पार करता हुआ और बुलंद तरीन पहाड़ों से दोबारा नीचे उतरता हुआ। आखिरकार स्कॉट घर पहुंच गया और बावर्ची खाने में गया ताकि खाने की मंसूबा बंदी करे। स्कॉट ने बहुत से मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं लग रहा था। फिर अचानक उसे ख्याल आया, बंद, केचप, पिकल्स, बेकन, पैटी, मस्टर्ड और बंद। ये बेहतरीन डिश का बेहतरीन फार्मूला था। अब उस शानदार तख्लीक को चखने का वक्त था। स्कॉट ने थोड़ा सा चखा और उसे मजा आया, लेकिन फिर भी लगा जैसे कुछ कमी है। स्कॉट ने शहर के सबसे ज़हीन डायनासोर साइंसदान डॉक्टर हीम से मिलने का फैसला किया ताकि देखें कि वो मिलकर क्या नई तख्लीक कर सकते हैं। डॉक्टर हीम ने स्कॉट को खाने की प्रोसेसिंग में नई तरीन टेक्नोलॉजी दिखाई। स्कॉट खड़ा होकर देखता रहा कि कैसे डॉक्टर हीम की टीम इस डिश में शामिल करने के लिए तेल और टंकर कर रही है। मशीनें गर्म हो रही थी, बीकर्स अबल पड़े थे और गेजेस ने शोर मचाया था। जब धुआं साफ हुआ तो तमाम डायनासोर हैरत से अपने तख्लीक को देख रहे थे। नई तख्लीकात चखने के लिए तैयार थी। डॉक्टर हीम ने सरकारी साइंसी टेस्ट शुरू किए।
मैं उस सुरख गेंद को बीजों के साथ उसे सफेद मसाले वाले बैजवी शक्ल को जो इतना टेस्टी कि जो आपको रल्ला दे, एक सुरख बाल पत्तों के साथ कहा जाएगा। स्कॉट को नाम कुछ ज्यादा लंबे लगे और उन्होंने तजवीज पेश की कि उनका नाम टमाटर, प्याज और लेट्स रखा जाए। दूसरे डायनासोर्स मुत्तफक थे और स्कॉट के ज़हानत पर हैरान रह गए। स्कॉट ने नए खानों के स्लाइस लिए और उन्हें डिश में शामिल किया। यकीनन यही कमी थी। स्कॉट ने नई इजाद का मजा लिया और जानता था कि यह बेहतरीन डिश थी। स्कॉट ने यह दरियाफत दूसरे डायनासोर्स के साथ शेयर की और सभी मुत्तफक हो गए कि वो इस डिश को पसंद करते हैं। डॉक्टर हीम की मदद के शुक्रगुजार थे। स्कॉट ने डिश का नाम डॉक्टर के नाम पर रखने का फैसला किया। आपका पूरा नाम क्या है डॉक्टर हीम? मेरा पूरा नाम डॉक्टर हमबर्गर बारवां है। मैं हमबर्गरों की एक लंबी लाइन से ताल्लुक रखता हूँ। ये फैसला हुआ कि नए डिश को हमबर्गर कहा जाएगा। तमाम डायनासोर्स स्कॉट की नई डिश खाकर महजूज हुए, यहाँ तक कि तेज रफ्तार वेलोसिराप्टर फोर्ड गाइड ने भी उसे 6 नंबर दिए। इस डिश की खबर जल्दी फैल गई और हर किसी को उसे आजमाना पड़ा। ये हॉट था। ये डिश इतनी मकबूल हुई कि डायनासोर्स ने एक बैनुल-अक़वामी हमबर्गर डे भी बनाया। यहाँ तक कि इस हैरान के नई डिश की दरियाफ्त को दिखाने के लिए फिल्में भी बनाई गईं। स्कॉट बहुत खुश और खुद को मुकम्मल महसूस करता था। उसे एक मुकम्मल डिश मिल गई थी और दुनिया को वो डिश बहुत पसंद आई थी। अगर आपको इस तरह की इंग्लिश कहानियाँ हिंदी और उर्दू में सुनने का शौक है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।